ये पसमानदा मुसलमान कौन होता है भाई? ये कहाँ रहता है ये? ऐसा बयान नोमानी साहब क्यों दे? मुसलमानों में कोई पसमानदा हो ही नहीं सकता। अगर मुसलमानों में कोई पसमानदा होता, कुछ ज़ातें होती जो बैकवर्ड होती, तो वो फिर इंडिया ही में क्यों हैं? जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनकी दरगाह भी है गुलबर्गा कर्नाटका में, जहाँ जहाँ गश्त, इन लोगों ने लिखा कि रज़ील ज़ातों को, जो इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं, उनको तालीम देना ऐसे ही है जैसे सूअर और कुत्ते के गले में मोतिया और के हार डालने, सोने के पट्टे डालने के बराबर है। मुसलमानों की ऊंच नीच का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमानों में जातिवाद विरोधी आंदोलन का उभार आना शुरू हुआ है और प्रोफेसर मसूद आलम फलाही की किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान आई है। प्रतिष्ठित ऊंची जाति के मौलाना तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वे प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनके बयान को सच मानकर सच्चाई से नजरें चुरा ली जाती हैं। हाल फिलहाल मौलाना सज्जाद नोमानी के इंटरव्यू को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है, जो भी असर है वह हिंदुओं में मौजूद वर्ण और जाति व्यवस्था के चलते है। हो सकता है कि मौलाना के इस नजरिए का ही असर हो, जिसकी वजह से बामसेब वाले भी इस फर्क को नहीं समझ पाते और हिंदू दलितों की तो बात करते हैं, जबकि मुस्लिम दलित नहीं दिखते। मौलाना नोमानी फिलहाल बावन मेश्राम का साथ छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह को लेकर बावन मेश्राम हाल ही में ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा में खिंचाई कर चुके हैं। सज्जाद नोमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके, भागवत बड़े अच्छे आदमी हैं, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान नोमानी साहब क्यों दे रहे हैं? क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या? नरेंद्र मोदी ने, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मिडल ईस्ट से नोमानी साहब को फंड आता है और वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के थ्रू आता है। सारा डॉक्यूमेंट सरकार के पास अवेलेबल है। वो सारा डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर आपको विदेश से पैसा आता है। ऐसा मामला नोमानी साहब के सामने उठाया गया। नोमानी साहब ने मुझे पहले ही, साल भर पहले बोला था कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। इस प्रेशर के बावजूद भी मैं आपका साथ सहयोग कर रहा हूं। नोमानी साहब ने मुझे कहा अब एक लिमिट के बाद प्रेशर पड़ा होगा, और वो प्रेशर क्या है आपको बताता हूं। कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना? कलीम सिद्दीकी साहब और उनके और एक साथी को, जो नोमानी साहब के बहुत नजदीकी लोग हैं, दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। नोमानी साहब को इशारा करने के लिए उनको अंदर डाला। नोमानी साहब, तुम्हारे नजदीकी को हमने अंदर डाला है। उसके बाद बयान आया नोमानी साहब का मेरे खिलाफ। आप समझते नहीं हो भाई करम, मैं तो सारी बातें जानता हूं, सारी बातें जानता हूं। तो नोमानी साहब की मजबूरी है, मैं उनके मजबूरी पर उन पर दया कर सकता। ठीक है, आप जेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, मेश्राम साहब अब मेरी उम्र जो है, आप देख रहे हैं मैं इस समय, मैं इस लड़ाई के लिए जेल में भी जा सकता हूं, मगर अभी मेरी उम्र जेल में जाने की लायक नहीं है। उनकी उम्र 69, मेरी 66। मैं तो जेल में जाके आया नरेंद्र मोदी के गुजरात में, और भी जाने के लिए तैयार हूं। गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे नहीं हो गए, वो महान हो गए। मैं कौन सा छोटा होने वाला हूं भाई? मैं कौन सा चोरी चकारी डकैती डाल के जेल में जा रहा हूं? मैं तो देश के हित में, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं। फिलहाल मौलाना नोमानी के मुसलमानों में जातिवाद नहीं है बयान को प्रोफेसर मसूद आलम फलाही ने उधेड़ कर रख दिया है। प्रोफेसर फलाही से इंडस न्यूज 24x7 के सलाहकार संपादक अब्दुल्ला मंसूर की बातचीत में तथ्यों को जाना जा सकता है। सलाम, नमस्ते, आदाब। आज हमारे साथ मसूद आलम फलाही साहब मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान किताब के लेखक हैं।
और साथ ही अरबिक विभाग के HOD भी हैं सलीम चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ के। और आज हम उनसे जो बात करने जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की इंटरव्यू सुना था जिसमें मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि ये पसमादा कौन है, कहाँ रहते ये पसमादा, क्या ये RSS की चाल है या क्या है। इस तरीके से उन्होंने एक इंटरव्यू बनाया था, जबकि हम मौलाना साहब को जानते हैं कि वो दलित मुद्दों पर बहुत मुखर रहे हैं, लेकिन पसमादा मुद्दों पे जैसे ही बात शुरू की उन्होंने मिलत टाइम्स पे, और उन्होंने सिरे से ही नकार दिया कि मुसलमानों में कोई जाति है, अगर जाति है भी तो वो हिंदू समाज का बाई प्रोडक्ट है। इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। तो अब एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि मसूद आलम फलाही साहब से सवाल जवाब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पसमादा कौन है। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है, जबलपुर आजमगढ़ से हुई है। मैंने वहाँ से आलिम फरीद किया है। इससे पहले मैंने मौलाना भंजन के मदरसा दारुल हदीस और नाम से पढ़ाई की थी। इससे पहले अपने गांव के मदरसा स्कूल में पढ़ाई की मैंने, सरकारी स्कूल में। फिर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA B.Ed किया, JNU से MA किया और DU से मैंने MPhil PhD किया। अभी मैं ख्वाजाउद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। इससे पहले गवर्नर साहबा ने मुझे वहाँ का वाइस चांसलर भी अपॉइंट किया था। मैंने मुस्लिम समाज में जो ज़ात पात है, या दूसरे लफ्ज़ों में उलमा ने जो मुसलमानों को ज़ात पात में बांटा है, उनके फतवा या उनकी किताबों का मैंने रिव्यू किया है अपनी किताब हिंदुस्तान और ज़ात पात। अब हिंदुस्तान में मुसलमान और ज़ात पात, हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान में, कि मौलाना साहब सज्जाद नुमानी साहब कह रहे हैं कि पसमादा कौन होते, तो कौन है पसमादा, इसको थोड़ा सा समझाएं। देखिए, ये लफ्ज़ पसमादा जो है 1989 में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता है कि मंडल कमीशन के स्थापना के बाद और मंडल कमीशन लागू होने से पहले ये सब जो है एक तंजीम बनी थी चला था इसके लिए। ये लफ्ज़ जो है उस वक्त से चला रहा है। पसमादा बेसिकली पर्शियन का वर्ड है जिसके माने पीछे रह जाने वाले, लेकिन मैं इसको कहता हूँ पस्त करदा कहना चाहिए, पीछे कर दिए जाने वाले। एक वो आदमी होता है जो खुद से पीछे हो गया हो, उसमें उसकी गलती है। एक वो है जो इसको पीछे कर दिया गया हो। मुस्लिम शासन काल में मुस्लिम बादशाहों ने, उलमा ने, जो इंडोजीनियस मुस्लिम थे, जो गरीब थे, जो भारत के मनवादी समाज से बचने के लिए, यहाँ की जात पात के अत्याचार बचने के लिए, या इस्लाम की मसलाहत को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया था, उसको उन मुस्लिम बादशाहों ने कभी असली मुसलमान स्वीकार नहीं किया, न उनकी इस्लामी तरबियत किया, और साथ ही साथ उलमा ने भी जो है उनके साथ ज़्यादती की। जब मुग़ल दौर में बंगाली मुसलमानों को के जो इस्लामाइजेशन या उनके जो है इस्लामी तालीमात से रास्ता करने बात हुई, तो बस से मुखालफत हुई। जब इस्लामी किताबों का बंगाली तर्जमा करने की कोशिश गई, उसमें मुखालफत हुई, और बादशाहों ने और उलमा ने, सज्जाउद्दीन बरनी, इसके अलावा जो है आपके एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनकी दरगाह भी है गुलबर्गा कर्नाटका में, जहाँ जहाँ गश्त, इन लोगों ने लिखा कि रज़ील ज़ातों को, जो इंडोजीनियस मुस्लिम्स हैं, उनको तालीम देना ऐसे ही है जैसे सूअर और कुत्ते के गले में मोतिया और के हार डालने या सोने के पट्टे डालने के बराबर है। बरनी यहाँ तक लिखता है कि जो आलिम पसमादा ज़ातों को या रज़ील ज़ातों को तालीम दे, उसको सज़ा देनी चाहिए, इतने कि वो उनको उतना ही तालीम दे जितना जो रोज़ा नमाज जान सके। बस इस तरह आप बता रहे हैं कि इस तरह उनको पीछे करते हैं। और जो है बलबन के दौर में, शमशुद्दीन अल्तमश के दौर में बता एक नसब चेक करने वालों की कमेटी बनी, जिसने ये चेक किया कि उसके दौर हुकूमत में कौन कौन लोग रज़ील ज़ात के हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, और 33 लोगों को उनसे बाहर हुकूमत से बाहर कर दिया गया। और कहते हैं बलबन कहता था कि जब मुझे अल्लाह ने एक नेमत बख्शा है,
हुकूमत ने वक्त बख्शा है, मैं नहीं चाहता कि कोई रजील ज़ात का आदमी जो है इसमें जो है हुकूमत पर आए। और अगर मैंने किसी रजील ज़ात को कोई पोस्ट दिया तो खुद मैं अपनी ही जो है रजालतपन पर मोहर लगा दूंगा, क्योंकि वो खुद था शमसुद्दीन अल्तमश भी बलमन भी, तभी यह हाल था, ये कहता था वो। और बन्नी की जो है जानदारी पढ़ लीजिए, बन्नी का जो है तारीफ शाही पढ़ लीजिए, और जो है जहाँ जहानगस की हिदायत पढ़ लीजिए, सब में इसी मौजूद है। अकबर बादशाह का नाम बहुत कहा जाता, महानगरीब कहा जाता है, उसने भी कहा था कि जो है पसवाजादों को जो है कम तालीम ना दी जाए, क्योंकि इनकी तालीम देने से जो है शर फैलता है। खुद उलमा ने इस तरह इशारा किया कि जो है मतलब से मौलाना अहमद खान लिखा है कि पहले के सलातीन जो है रज़ील ज़ातों को ज़रूरत से ज़्यादा जो है तालीम हासिल नहीं करने देते थे, क्योंकि इन्हीं के तालीम का फैलता था। अब देखो कि इस दौर में कितने जो है चुलिहाड़े हैं, फला हैं, अपने आप को इब्न शेर बना रखा है, हज़रत अली के औलाद मानते हैं, किसी को इब करते हैं। पूरी उलमा की किताब मौजूद है, इसमें उन्होंने रज़ील अशराफ इस्तेमाल किया उन्होंने। आप देख लीजिए मौलाना अशरफ थानवी की बहश्ती ज़रूर उठा लीजिए, उनकी जो है उनकी जो फतवा किताब है दारुल देवबंद की जो फतवा किताब देख लीजिए, इसमें लिखा है कि जो है सैयद ज़ात की लड़की की शादी जो है रज़ील ज़ात में हो नहीं सकती है, हुआ तो निकाह ही नहीं होगा। यही काम फतवा रिज़विया में मौजूद है कि अगर जो है जुलाहे नाई फला ज़ात के लोग अगर आलिम भी हो जाएँ तब भी वो बड़ी ज़ात को नहीं हो सकते हैं, अब बड़ी ज़ात के नहीं हो सकते हैं। वो लिखते हैं इस बात को, यहाँ तक लिखते हैं कि जो है सैयद ज़ादे को जो है टीचर जो है मतलब तादीब के लिए मतलब उसको अदब मार नहीं सकता है। मतलब लिखते हैं कि सवाल किया गया था कि क्या उस्ताद किसी सैयद ज़ादे को अदब सिखाने के लिए मतलब उनको पढ़ाने के लिए मार सकता है? तो लिखते हैं कि काजी जज के सामने एक मैटर आए कि किसी सैयद ने जुर्म किया है और जुर्म साबित हो जाए तो उस पर हद मतलब इस्लामी कानून नाफिज करेगा, लेकिन ये नियत करेगा कि शहजादे के पैर में कीचड़ लग गई है तो उसकी सफाई कर रहा हूँ। तो जब काजी को ये हुक्म है कि ये नियत नहीं रखेगा कि उसको हम सज़ा दे रहे हैं, तो उस्ताद की क्या हैसियत है कि शहजादे को मारे हो? इससे बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद है। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना हो तो हमारी किताब हिंदुस्तान में ज़ात और मुसलमान को आप देख सकते हैं। और सज्जाद नुमानी साहब के वालिद साहब मौलाना मंजूर अहमद नुमानी साहब की किताब है ने लिखा है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग जमात के फाउंडर हैं, उनके बारे में लिखते हैं। कौन लिख रही है? ये मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के वालिद साहब हैं, मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब। उनकी किताब है मलफूज़ात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास, फरीदपुर टीपू, नई दिल्ली, सफ़ा 48। लिखते हैं कि जो है तबलीग के काम सिलसिले में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का कोट करते हैं मौलाना मंजूर नुमानी साहब, तबलीग के काम के लिए सादात को ज़्यादा कोशिश के साथ और आगे बढ़ाया जाए। हदीस तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाह व इतरता अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब, मेरे अहले बैत, मेरी औलाद का यही मकसद है, मुक्तज़ा है। इन बुज़ुर्गों से दीन काम पहले भी हुआ है और आइंदा भी उन्हीं से ज़्यादा उम्मीद है। अगर ज़ात बात नहीं है तो मौलाना के वालिद साहब खुद ये बात को लिख रहे हैं, मौलाना इलियास के हवाले को आगे बढ़ाया जाए। और जो हदीस पेश किया है कि तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और अहले बैत, ये सरासर इस तरह की हदीसें जो है सिर्फ फर्जी हदीसें हैं, मौजूद हदीसें हैं। मुस्लिम की हदीस, क्या आप कुरान की आयतों से आप कुरान की आयतों इनकार कर देंगे? अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह नहीं कई जगह में कहा अतीउल्लाह अती रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने कुरान की इस आयत की मुखालफत करते हुए ये हुक्म किया हो कि मेरे अहले बैत मतलब मेरे घर के लोगों को आप इत्वा कीजिए? दूसरी हदीस में है कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नती, हदीसों के अल्फाज ये हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब अपनी सुन्नत मतलब हदीस छोड़ जा रहा हूँ। ये कहा है,
क्या जो है अगर आप उसको मान लेते हैं कि ख़ानदान के लोग की बात कर रहे हैं कि उसको इत्तबा करो, तो क्या आप इस बात को क्या मान लेंगे कि मतलब ख़ानदान में क्या सारे लोग जो है मतलब अशरफ वो हैं, मतलब नेक हैं? जो अहले बैत में क्या मतलब कुछ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको जो इस्लाम की मुखालफत करने वाले मौजूद हैं? कोई जो है, अब देखिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो जो है त्यागी बन गया, वो भी अहले बैत में से था। क्या कहेंगे उसको आप? क्या इस हदीस की रोशनी में आप पड़ेगी? या वो लोग मान लीजिए कि जो लोग इस्लाम मुखालिफ हरकत करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, सूद लेते हैं, किसी माल हड़प कर लिया, कुछ कर लिया, क्या उसकी इत्तबा करेंगे? भाई मैं तो मानता हूँ कि कुरान ने जो कहा है अतीउल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की इत्तबा करो, रसूल की इत्तबा करो, मैं उसको मानता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। जो लोग मानते हैं इस हदीस को, वो इस बात का इनकार करेंगे कि अल्लाह रसूल कुरान के आयत का इनकार करेंगे। 2 सवाल थे, गांधी साहब का भी सवाल था, और ये एक इसी पर जो आप बात कह रहे हैं मनुस्मृति वाला, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अभी देखा कि भागवत जी ने एक बयान दिया कि भाई कि ये पंडितों ने बनाई, मतलब आप उसको किसी तरीके से देख लीजिए। कई हमारे दलित साथी हैं वो कहते हैं कि नहीं वो एक तरह से चाल है, ठीक है, कुछ भी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं मान भी लिया कि चाल है, जो भी है, कि वो बहुत दिन को खुश करना चाह रहे, कुछ भी। हमारे यहाँ तो नकारने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है ना। अब नुमानी साहब, सज्जाद नुमानी साहब ही बोल रहे हैं कि बहुत रिफॉर्म की कोशिशें हुई हैं मुसलमानों में इसको ख़त्म करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद गांधी साहब का एक सवाल लूँगा। देखिए, ये कहना मौलाना की बात जो है मेरे ख्याल से तारीख़ और हकीकत से परे है। एक भी मोमेंट मुसलमानों में ज़ात पात को ख़त्म करने नहीं चली है। हिंदू में चली है। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, आज जो है राष्ट्रीय सेवा संघ, RSS, ये कोशिश कर रहे हैं लोग कि मतलब कोशिश किया, चाहे वो कोशिश उनकी जो है वोट बैंक के राजनीति से रही हो कि अगर वो दलित को नहीं दलित मानेंगे, देख लीजिए उनकी जो है अब आर्य समाज के लोग, ब्रह्म समाज के लोग, RSS के लोग दलितों के घर में जाकर खाना खाया उन लोगों ने पहाड़ों जा करके। जो मुक़द्दम मोहन प्यारा जी 1923 में कहा था कि अगर हिंदू धर्म बचाना है तो आपको दलितों को हिंदू मानना पड़ेगा, और अनाउंस किया उन्होंने, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। उसी मुकाबले में सर सैयद ने क्या किया, कहा कि जो है IAS का एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ होगा तो रज़ील लोग हुकूमत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो ज़मींदारों का हक़ पड़ता है इंग्लिश पढ़ना, रज़ील ज़ातों का हक़ नहीं बनता है। ये पूरी उनकी चीज़ मौजूद है। जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये इस्लाम के नाम पर नहीं हुआ है, गलतफहमी दूर कर लीजिए, ये ज़ात के नाम पर हुआ है। किन लोगों ने वोट दिया? 9% ज़मींदारों ने वोट दिया। किन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई? 9% लोगों ने। सबसे पहले जो 2 नेशन थ्योरी का 1888 में किसने दिया? सर सैयद ने दिया। उनकी खुतबात सर सैयद में मौजूद है, मेरठ में बयान दिया था उन्होंने, ठीक है। और ये आज भी देख लीजिए, जो बीजेपी के लोग हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके बड़े नेता हैं, जाते हैं दलितों के घर में खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। आप उसको पॉलिटिकली मान लीजिए, वो उन्होंने रिजर्वेशन दिया उनको, दलितों का जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। पार्लियामेंट में 2019 में लाकर उन्होंने OBC रिजर्वेशन को एज अ यूनिवर्सिटी को एक कोटा मानते हुए रिजर्वेशन दिलवाया। फिर जो है SC ST OBC का हक दिलवाया। आप उसको पॉलिटिकली तरह मान लीजिए, उन्होंने वोट बैंक के लिए किया हो या वोट बैंक के लिए कर रहे हो, लेकिन कम से कम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कोशिश तो कर रहे हैं। सरकार के तौर पर जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक किया कि जो है नहीं, मतलब जो इंटरकास्ट शादी करेगा उसको हम जो है इनाम देंगे, हम 3000 रुपया 10,000 रुपया कर दिया उसने। फिर कई साधु महाराज का मैं बयान पढ़ दूँ आपको मैं, उन्होंने कहा कि जो है ज़ात पात ख़त्म होनी चाहिए। RSS का जो माउथ पीस है, नहीं जो है पंजनिया क्या है नाम इसका, पंजनिया, उसमें एक आर्टिकल छपा था कि अगर हिंदू धर्म बचाना है तो दलितों को अपनी सत्ता दे दीजिए आप। क्या मैं पढ़ दूँ आपको, मैं मौजूद है, हमारे रेफरेंस मौजूद उसकी है। तो हिंदू समाज में कोशिश हुई है, चाहे राजा राम मोहन राय की कोशिश हो, आर्य समाज की हो, ब्रह्म समाज की हो, लेकिन कोई भी हमें हिस्टोरिकली बता दे कि कोई भी मुस्लिम तंजीमें, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, नदवा हो, देवबंद हो, अशरफिया हो, सल्फिया हो, कोई भी हो, किसी ने भी जो है मास लेवल पे मूवमेंट चलाया हो कि ज़ात पात ख़त्म चाहिए? क्या हमने कहा कि जो हमारे उलमा ने जो फतवा दिया है अपनी किताबों में वो गलत है, हम ज़रूरत करते हैं?
हिम्मत है तो मौलाना से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ आप कह दिए कि जितने हमारे राशिद थानवी ने, मोहम्मद शफ़ी ने, मौलाना उस्मानी ने, मौलाना खान साहब ने, मौलाना मदूदी ने, सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी ने, नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली ने, जितने काशिफ फैलाए सब गलत इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। ये लोग इस्लाम अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे इसके।